Most welcome all of you in my video. Again today we will solve a question, a type of linear equation in two variable. आज हम लोग फिर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बच्चे ने कमेंट करके हमको पूछा था, अलग से व्हाट्सएप नंबर पे मेरे वो उसी स्टूडेंट ने पूछा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोग भी इससे सीखने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो, और अगर इससे भी बेहतर मेथड होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करेंगे, मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसमें मैं पूछ लूँगा, आप बता दीजिएगा, उससे बेहतर मेथड हमको भी आ जाएगा। देखिए क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ टाइम। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ टाइम। जो अध्ययन है ना, वो जीवन पर्यंत तक चले, जीवन के आखिरी सांस तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ टाइम, तो आखिरी सांस तक चलती है। एंड द वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट, और दुनिया क्या है, अब पूरे कोई चीज़ पूरी नहीं है। और जब पूरी नहीं है कोई चीज़ तो भाई सब कुछ, हर कोई अधूरा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इससे बेहतर भी आपके पास अगर रास्ता होगा तो उसको भी क्या करें, हमारे पास तक पहुँचाएं, हम भी जानें, हम भी सीखें, आप भी सीखें। तो ये सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है और ये जीवन पर्यंत चलती है। तो चलते हैं, सीखते हैं इसको। कह रहा है क्या कि रोहन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली। देखिए रोहन 300 किलोमीटर की यात्रा करता है, बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। कुछ हिस्सा ट्रेन से और कुछ हिस्सा बस से। और कह रहा है ही टेक्स 4 आवर्स, वह 4 घंटे लेता है। इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वह 60 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, एंड द रिमेनिंग बाई द बस, और जो बचा हुआ उसको बस से जाता है, तो वह कितने घंटे ले लेता है, 4 घंटे। और कह रहा है लेकिन अगर फिर जाता है, दोबारा फिर जा रहा है, कह रहा है ही ट्रेवल्स, यदि वह यात्रा करता है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी पहले 60 किलोमीटर ट्रेन से गया था, बचा हुआ जो था बस से गया था। अब की कह रहा है अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर जाता है, एंड रिमेनिंग बाय बस, और जो बच रहा है, कितना बच रहा है, 300 में 100 निकाल देंगे 200 बचेगा। कह रहा 200 किलोमीटर और बस से जाए तो कह रहा पहले वाले से 10 मिनट ज्यादा टाइम लेता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, और ट्रेन और बस का स्पीड हमको निकालना है। तो चलिए पहले रोहन काम क्या करते हैं, रास्ता बना लेते हैं। ये रोहन का रास्ता है जिससे होकर रोहन जाएगा। तो मान लिया यहाँ पे रोहन रहता है और रोहन का मकान यहाँ पे है। ये रोहन क्या करता है, अपने मकान पर जाता है। चलिए ये हो गया रोहन का घर, और रोहन अपने घर पर जाएगा। और कैसे जाएगा, देखिए देखिए रोहन अपने घर जाता है, और कैसे जाता है, कह रहा पहले तो वो किससे जाता है, टोटल डिस्टेंस कितना दे रहा है रोहन के घर तक का डिस्टेंस 300 किलोमीटर। कितना है, 300 किलोमीटर। ये हो गया 300 किलोमीटर। कह रहा एक बार पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का कोशिश कीजिए कि आप डायग्राम बना लीजिए, एक रफ में ऐसे बना दीजिए। 300 किलोमीटर है, तो कह रहा पहले जब वो यात्रा करता है, ट्रेवल करता है, तो कह रहा कि 60 किलोमीटर ट्रेन से जाता है। देखिए तो 60 किलोमीटर यहाँ लिख लिए, मान लीजिए ट्रेन से जा रहा है। अब बचा कितना, वो 240 किलोमीटर। कह रहा 240 किलोमीटर जो है वो किससे जा रहा है, बस से जा रहा है। तो कह रहा टोटल टाइम कितना ले रहा है वो, 4 घंटे ले लिया। लेकिन कह रहा फिर अगर यात्रा करता है, फिर अगेन दोबारा जब यात्रा करता है, तो अब की बार कह रहा है जब यात्रा कर रहा है तो वह कह रहा 100 किलोमीटर तक जा रहा है। तो मान लीजिए दोबारा यात्रा यहाँ पे है, दोबारा यात्रा उसका यहाँ से यहाँ तक शो करती। चलिए दोबारा यहाँ तक, तो कह रहा अगर 100 किलोमीटर जा रहा है, किससे, 100 किलोमीटर जा रहा है ट्रेन से, और जो बचा हुआ 200 किलोमीटर है वह किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, दोबारा जब गया तब। तो कह रहा अब की बार पहले वाले टाइम से कितना ज्यादा समय ले लिया है, कह रहा 10 मिनट लॉन्गर। इसका मतलब अगर 4 घंटे लिया था ना, तो इस बार 4 घंटे 10 मिनट लेगा, 4 घंटे 10 मिनट लेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब की बार स्पीड उसकी कम हो गई है। स्पीड कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगेगा। आप कहीं जाते हो अगर, तो उसमें अगर देखेंगे कि मान लीजिए आप साइकिल 20 की रफ्तार से जा रहे हैं, 1 घंटे पहुंच रहे हैं, और साइकिल की रफ्तार 10 कर देंगे तो आपको सीधे डबल लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। तो चलिए आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कैसे, स्टेप राइटिंग स्टार्ट, सॉल्यूशन में आएंगे। टोटल डिस्टेंस देखिए सीधे साइड में, टोटल डिस्टेंस कितना है, इक्वल 300 किलोमीटर। ये इंडिकेट नहीं किया गया, इसमें नहीं किया हूं मैं कि कहाँ से कहाँ तक। रोहन का जो इनिशियल पॉइंट है और एंड पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ रोहन ट्रिप, रोहन की यात्रा के आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु का हमने क्या किया, डिस्टेंस लिखा है 300 किलोमीटर। और नाउ
जो फाइंड करना उसको आप लेट कर लीजिए, इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए बात नहीं है, लेकिन लेट करना पड़ेगा। तो जो पूछा उसको आप लेट करना, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो लेट्स द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गया और 240 किलोमीटर किससे गया, बस से गया। अभी पे इक्वेशन बनाना सीखते हैं। इक्वेशन बनता कैसे है, रिलेशन देखिए किसमें दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना दे दिया 4 घंटा, और यात्रा क्या दिया 60 किलोमीटर और 240 किलोमीटर का, तब कितना दिया समय 4 घंटे का। तो हम क्या करेंगे, पहले 60 किलोमीटर का समय निकाल लेंगे और 240 किलोमीटर का समय निकाल लेंगे, वही टाइम जोड़ेंगे, वही तो हमारा कितना आ जाएगा इक्वल 4। एक इक्वेशन वहां से बन जाएगा। तो चलिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहां से लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, प्रोविजन लिख लीजिए या कंडीशन लिख लीजिए। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति क्या कहती है, देखेंगे टाइम टेकन, देखिए टाइम टू कवर 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी ट्रेन से 60 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना देगा, तो देगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इसका कितना लेट आया है ट्रेन का, पहली बार जब गया तो 60 गया है, 60 हो गया। और ट्रेन का स्पीड कितना है जो लेट किया गया है x, यानी इतना घंटे लगा। इतनी बात समझ में आई कि वह 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा, इतना घंटा लगाएगा, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमने लेट कर लिया है कितना x। अब लिखेंगे टाइम टू कवर रिमेनिंग, यानी बचा हुआ, देखिएगा रिमेनिंग कितना हो रहा है, बचा हुआ कितना आ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना है 300 माइनस उसमें से कितना घटा देंगे 60, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर। रिमेनिंग देखिए टाइम टू कवर रिमेनिंग, यही है ना डिस्टेंस बाई बस, यानी बस से जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो बस से कितना जा रहा है 240 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 240 बाई स्पीड कितना है y, यानी इतना घंटा लग गया। यानी जब ये गया 60 किलोमीटर तो कितना लगा, इतना घंटा, और इतना गया तो बस से। लेकिन कह रहा दोनों टाइम जब ऐड कर रहा है, देखिए 60 जब गया है ट्रेन से और बस से जो बचा हुआ गया है तो कितना टाइम लगा 4 घंटे, यानी ये दोनों टाइम मिलकर के कितने हैं 4 आवर। लिखेंगे नाउ वी गेट, हमें क्या मिला 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इक्वल कितना हो जा रहा है 4, इतना गया। अब चाहे तो 60 यहाँ से कॉमन लेकर के उधर डिवाइड कर सकते हैं, तो जाएगा 60 कॉमन लेके तो यहाँ होगा 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इक्वल हो जाएगा 4 बाई 60, यहाँ कट जाएगा 4 बाई 60 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे 1 बाई 15 हो गया, कितना हो गया 1 बाई 15 हो गया आपका 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इक्वल 1 बाई 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो पहले शर्त से हमने क्या किया, पहला इक्वेशन बना लिया। अब दूसरे शर्त की बात करते हैं, तो देखिए आपको यही तीन ही वेरिएबल इसमें चलते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो कभी डिस्टेंस दिया रहेगा तो स्पीड टाइम से निकालेंगे, कभी स्पीड दिया रहेगा तो डिस्टेंस और टाइम का हेल्प लेंगे। तो ये देखना रहता है दिया क्या है, उसी से रिलेशन बनाना रहता है, और उसी से हम रिलेशन बना रहे हैं। तो देखिए जो दिया हुआ है उसी का रिलेशन हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब आते हैं अगेन सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी बार फिर जा रहा हूं, अब की बार देखिए क्या कर रहा है, दूसरी बार जब जा रहा है तो कह रहा है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, किससे जा रहा है ट्रेन से, कितना गया 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर जाने में लगा समय अब निकालेंगे। अब लिखेंगे टाइम टू कवर द डिस्टेंस 100 किलोमीटर
बाई ट्रेन, ट्रेन से जा रहा है ना, तो ट्रेन से जाने का टाइम जो लगेगा उसको निकालेंगे। टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपकी बात 100 किलोमीटर गया है, तो 100 बाई स्पीड कितना है उसका एक्स, ये हो गया इतना आवर, इतने घंटे लगेगा उसको 100 किलोमीटर जब जाएगा। इसी तरह से टाइम टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस, तो कैसे यहाँ रिमेनिंग वाला निकाला गया, टोटल डिस्टेंस कितना है 300, तो रिमेनिंग बचेगा कितना 200, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख देंगे 200 किलोमीटर बाई बस। तो बस से जाएगा तो हो जाएगा टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, अब बस का स्पीड कितना हुआ है, इतना घंटा हो। अब क्या कह रहा है कि ये जो टाइम है ना पहले वाले टाइम से कितना ज्यादा है, 10 मिनट ज्यादा है, कितना है 10 मिनट ज्यादा है। तो अब लिखेंगे नाउ वी गेट क्या पाते हैं कि दोनों टाइम ऐड कर लीजिए, तो वाला टाइम जो है ना पहले वाले टाइम से कितना ज्यादा है, ये 10 मिनट ज्यादा है, तो जाएगा 100 बाई एक्स प्लस 100 बाई 200 है ना, हाँ 200 बाई वाई इक्वल 4 घंटे तो लगा ही था, उससे 10 मिनट ज्यादा, 10 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे 10/60 कर देंगे, यहाँ हो गया ऐसे कटेगा 10/60, तो घंटे में बदल गया ना, क्यों कितना दिया है कितने 10 मिनट ज्यादा है ना, तो 10 मिनट ज्यादा है तो मिनट और 60 में कितने का 60 टाइम का होता है, तो 60 से डिवाइड कर दिया, 6 4 जा 24 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा 25/6 इतना आ गया। अब ये हो गया, आप चाहे तो यहाँ से 100 कामा ले लें, 100 कामा लेकर के उधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस 2/y इक्वल, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 100 से नीचे जाएगा तो 20 यहाँ 4 जाए 24 जा 100 यानी 25/6 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ 4 हुआ 1/24 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। इतना काम किया जा सकता है आसानी से। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा दिक्कत होता है ना, ये ऐसा है कि देखिए ये जो मैं जो भी ये वीडियो बनाता हूँ, आज मैं बता दे रहा हूँ कि वीडियो में सिंगल में बनाता हूँ, अकेले बनाता हूँ, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प करता है कुछ नहीं करता। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगने लगता है कि जैसे हो सकता हो बोर्ड में ये चीज़ ना हो रहा हो, वहाँ पे रिकॉर्ड ना हो पा रहा, तो इसको थोड़ा सा घूम करके जाना पड़ता है देखने। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, जो भी 2-4 सेकंड आप लोग का 5 सेकंड हम क्या करते हैं बर्बाद करते हैं, उसके लिए आप लोग कष्ट नहीं करेंगे, किसी प्रकार का अपने मन में क्लेश नहीं करेंगे। तो अब देखिए अकेले ही नहीं बनाता हूँ, इतना ही नहीं है, अकेले ही नहीं बनाता हूँ, सबसे बड़ी बात है वीडियो को मैं 11 बजे 12 बजे रात को बनाता हूँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 12 बजे बनाता हूँ 11 बजे बनाता हूँ। तो ये सब बातों से तो भाई कोई वो नहीं है, लेकिन रही बात कि अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत होता है तो उसको आप लोग बताएंगे, हम उसको सुधारेंगे अपना। 11 बजे 12 बजे रात को मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी देखिए ये हो गया आपका, ये हमारा इक्वेशन दोनों बन के रेडी हो गया। अब कैसे बनाए इसको आप देख सकते हैं, दोनों कंडीशन पे हमने इसको रख दिया है। अब फिर आते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए इक्वेशन कैसा बना हुआ है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में आए हुए हैं, तो वेरिएबल्स जब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे उसमें क्या किया जाता है कि जो 1/x होता है 1/y होता है उसको लेट करके हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इंटीजर के रूप में वेरिएबल को रख लेते हैं, यानी उसे हम क्या करेंगे फ्रैक्शनल नहीं रखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में नहीं रखेंगे, उसको हम कंप्लीटली 1/x इक्वल कैपिटल ए या बी सी डी कुछ वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो ऐसे ही लेट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं इसको आगे देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1/x है और 1/y है इसको हम क्या करेंगे लेट कर देंगे। तो लेट करते हैं, लेट्स 1/x इक्वल कैपिटल ए, 1/x इक्वल कैपिटल ए एंड 1/y इक्वल कैपिटल बी, ये हमने लेट कर दिया। आज जब हम लेट कर दें ये वैल्यू हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे रखेंगे तो 1/x इक्वल हो जाएगा हमारा कैपिटल ए, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या बन जाएगा कैपिटल, देखिए यहाँ पे 1/x इक्वल बन जाएगा कैपिटल ए प्लस यहाँ देखिए 4 इंटू 1/y कर सकते हैं, तो 1/y को हमने क्या लेट किया है b, तो 4 इंटू 1/y 1/4 इंटू 1/y यानी b हो गया इक्वल
उधर कितना बच रहा 1/15। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड, लेट कर दिया। सिमिलरली इसी तरह से बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन हमारा 1/x इक्वल कितना हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा और 2/y है ना, तो हो जाएगा 2b इक्वल, यहाँ पे देखिए कितना आया है, ये आ गया हमारा 1/24, ये आ चुका 1/24। ये हमने लेट कर, ये हो गया हमारा जो वैल्यू हम रख रहे हैं, तो ए और बी का वैल्यू ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिमिलर है ना दोनों, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। देखिए विलोपन विधि यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन, एलिमिनेट करने के लिए देखो दोनों का सिंबल क्या है, सेम है, और जब दोनों का सिंबल सेम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बाई, देखिए सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकेंड नहीं है, थर्ड 4 है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम थर्ड से हम 4 को, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका पूरा सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस है और माइनस है कैंसिल हो जाएगा, 4b में से 2b जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 2b हो गया इक्वल, यहाँ लिखाएगा 1/15 माइनस 1/24, गया माइनस 1/24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं जो आपका रूल है। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये देखिए कितना आएगा, 8 आ रहा है, 8 से 3 से भी डिवाइड हो रहा है, अभी 3 के बाद क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है 8 15 8 जा हो जाएगा आपका 120, हाँ 120, एलसीएम आप निकाल लेंगे 120, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 बन जा 8 हो गया, और माइनस 5 क्या होगा 5 हो गया। अब 2b इक्वल इतना आ गया, अब यहाँ पे हो गया 2b इक्वल कितना हो रहा है 3/120, इसको आ जाएगा 1/40, और यहाँ पे देखिए 2 है, 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इक्वल कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/80, b इक्वल कितना हो गया 1/80। अब b का वैल्यू उठा करके कहाँ रखते हैं, इक्वेशन किसी में रख दीजिए, यहाँ देखिए ऑन पुटिंग ऐसे लिखते चले जाए, यहाँ लिख लेते हैं चलिए अगेन, अब यहाँ की बात यहाँ लिख दे, नीचे लिखना जरूरी नहीं, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो अगेन पुनः अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, बी का वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो ए है हमारा, तो ए लिख दिए, प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू कितना है 1/80 इक्वल 1/15, यहाँ से हो गया आपका 20, ए इक्वल, देखिए प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/15 माइनस 1/20, दोनों का एलसीएम लेंगे आप तो 60 आएगा, तो 60 आ गया ए इक्वल, तो 15 4 जा 4 हो गया माइनस 3, ए इक्वल आ गया 1/60 आया। अब ए का वैल्यू कहाँ लेट किया है, अभी ये लेट किया गया हमारा 1/x, नाउ वी गेट, तो क्या हम पा रहे हैं, देखिए 1/x इक्वल क्या था, a इक्वल कितना मिल गया 1/60, तो रिवर्स कर देंगे इसको, ऐसे पलटेगा तो यो पलट जाएगा, तो x इक्वल हो गया 60, x का वैल्यू कितना गया 60। इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा y इक्वल क्या हो जाएगा, एंड ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, एंड y इक्वल कितना हो गया 80, y इक्वल कितना आ गया 80। तो अब ये आ गया, अब देखिए हमने स्पीड यही तो लेट किया था, किसका, ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 60 और बस का स्पीड कितना हो गया 80, तो लास्ट में लिख लिया जाता है। सो स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस विल बी 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि गलत है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि मेरा क्या सही है।
तो चलिए 60 किलोमीटर यहाँ से चेक कीजिए, 60 किलोमीटर जाने में ट्रेन से कितना घंटा लगेगा। जब 60 का स्पीड है तो 60 के स्पीड से जाने से 60 किलोमीटर जा रहा हो तो 1 घंटा ये हो गया। चलिए 80 की स्पीड से जा रहा है 240, तो 8 3 जा 24 यानी 3 घंटे ये लगा, तो कितना लग गया 4 आवर हो गया कि नहीं हो गया। 1 + 3 = 4 आवर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 100 किलोमीटर जा रहा है इससे, तो जो भी टाइम लगे यही 10 मिनट वाला है इफेक्ट। अब देखिए 8 से जाएगा, यहाँ पे कितना लग जाएगा, यहाँ पे कितना लगेगा, 2.5 घंटे लगेगा, 2.5 घंटे यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 तो हो गया, वह तो डिवाइड कर लेंगे उसको, वही आएगा। तो ये हमारा जो आंसर है ये करेक्ट है। तो हम देखिए इसमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन होता है ना उसको हम देखते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में किस तरह का रिलेशन बन रहा है। क्वेश्चन में जिस तरह का बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको नहीं आएगा। पहला चीज तो जान लीजिए, अगर आप पढ़ते हैं और आप समझना चाहते हैं इस बात को, किसी चीज को सीखना चाहते हैं, तो अपने मन से इस बात को एकदम निकाल दीजिए कि हमको नहीं आएगा। जब तक ये बीमारी आपके अंदर है तब तक आपको सीखने नहीं देगी। इसका उदाहरण है, मरीज है, अगर एक मरीज है ना, मरीज अगर है पड़ा हुआ, अब मरीज को अगर भ्रम हो गया कि मैं उसी डॉक्टर के पास ठीक होऊंगा, तो जान लीजिए वो फिर कहीं नहीं ठीक होगा जब तक उस डॉक्टर के पास आप ले जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन से ये बीमारी पहले निकाल दीजिए कि हमको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप ये जान लीजिए कि हमको आएगा। ठीक है, ये हो गई बात। तो इन सारी चीजों को पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि सवाल लगाते जाए, सवाल लगाते रह जाएंगे, वो जीवन में नहीं आएगा। सवाल तो आ जाएगा लेकिन उसको लगाने का तरीका बिल्कुल नहीं आएगा। और आएगा कब, जब आप तरीकों को सीखेंगे और अपने से एकदम देखिए विदाउट हेजिटेशन अपने अंदर से डर को निकाल लीजिए। तो सवाल लीजिए, एक क्वेश्चन, ये सब हमारे डेली लाइफ में चलने वाली चीजें हैं भाई। एक गंवार आदमी भी कहता है ऐसा है, जल्दी जाना है तो चलो जहाज से चल जाते हैं, और कहीं ऐसे जाना आराम से कहते हैं चलो आज पैदल चलते हैं। तो स्पीड के नाते ही कहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसमें जो अगर आपको पसंद आएगा तब भी, नहीं पसंद आएगा तो भी कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।